राधे राधे दोस्तों, क्या आपके घर में भी तुलसी का पौधा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और साथ ही गुरुवार, जो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब गुप्त नवरात्रि और गुरुवार का ऐसा संयोग बनता है, तब श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन तुलसी माता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं और अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको केवल पूजा की विधि ही नहीं बताऊंगी, बल्कि कुछ ऐसी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित सरल बातें भी साझा करूंगी जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताऊंगी जिसे जानना हर तुलसी भक्त के लिए उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना गया। तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना जाता है। यही कारण है कि विष्णु पूजा, सत्यनारायण कथा और कई धार्मिक अनुष्ठानों में तुलसी दल का विशेष स्थान बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ तुलसी का सम्मान होता है, वहाँ भक्ति और सात्विकता का वातावरण बना रहता है। इसीलिए घर में तुलसी का पौधा केवल सजावट नहीं, बल्कि श्रद्धा और संस्कार का भी प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं आज के दिन की। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन साधना, संयम और सकारात्मक संकल्प का दिन माना जाता है। वहीं गुरुवार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। इसीलिए बहुत से श्रद्धालु इस दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुबह स्नान के बाद स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि उपलब्ध हो तो उसमें थोड़ा गंगा जल मिला सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण करें और श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 या 21 बार जप करें। धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि इससे मन में शांति और सकारात्मकता का भाव बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में तुलसी का पौधा अचानक सूख क्यों जाता है? क्या इसका कोई धार्मिक महत्व बताया गया है? और यदि तुलसी प्राकृतिक रूप से सूख जाए तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर और गुप्त नवरात्रि तथा गुरुवार से जुड़े कुछ सरल धार्मिक उपाय मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए अब आगे जानते हैं ऐसे सरल उपाय जिनका उल्लेख कई धार्मिक परंपराओं और लोक मान्यताओं में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन सरल धार्मिक मान्यताओं की जिन्हें कई परिवार श्रद्धा के साथ अपनाते हैं। सबसे पहला उपाय, यदि आज गुरुवार के दिन आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है तो सुबह स्नान के बाद उसके पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और मन ही मन अपने परिवार की सुख, शांति तथा अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यताओं में इसे शुभ माना जाता है। दूसरा उपाय, आज के दिन यदि संभव हो तो भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और तुलसी दल के साथ उनका पूजन करें। लोक परंपराओं में माना जाता है कि यदि भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। याद रखिए, पूजा में सबसे अधिक महत्व सच्ची श्रद्धा का होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत से लोग पूजा तो पूरी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में क्रोध, कटु वचन और अहंकार बनाए रखते हैं। शास्त्रों में बार बार बताया गया है कि केवल पूजा ही नहीं, बल्कि अच्छे विचार और अच्छे कर्म भी उतने ही आवश्यक हैं। जब मन शांत होता है तभी पूजा का वास्तविक आनंद मिलता है। तीसरा उपाय, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा प्राकृतिक रूप से सूख गया है तो उसका अनादर न करें। कई धार्मिक परंपराओं में ऐसी तुलसी को सम्मान पूर्वक मिट्टी में स्थापित करने या किसी पवित्र जल में विसर्जित करने की परंपरा बताई गई है। इसे कचरे में फेंकना उचित नहीं माना जाता। अब एक छोटी सी प्रेरक कथा सुनिए। कहा जाता है कि एक गांव में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। उनके घर में धन दौलत तो अधिक नहीं थी, लेकिन वे प्रतिदिन तुलसी माता के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। वे हमेशा कहते थे कि भगवान से केवल धन नहीं, बल्कि परिवार की एकता, अच्छे संस्कार और मन की शांति मांगनी चाहिए। समय बीतता गया। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण इतना मधुर हो गया कि गांव के लोग भी उनकी सादगी और संतोष की प्रशंसा करने लगे। इस कथा से यही सीख मिलती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि प्रेम, संतोष और ईश्वर में विश्वास से भी आती है। चौथा उपाय, यदि आप गुप्त नवरात्रि में कोई विशेष संकल्प लेना चाहते हैं तो आज तुलसी के सामने बैठकर कुछ क्षण भगवान विष्णु का ध्यान करें और यह संकल्प करें कि आप सत्य, ईमानदारी और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे। धार्मिक दृष्टि से ऐसा संकल्प व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।
लेकिन दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। क्या आप जानते हैं कि गुरुवार के दिन ऐसा कौन सा छोटा कार्य है जिसे कई लोग शुभ मानते हैं और जिसे करने से घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने की भावना जुड़ी हुई मानी जाती है। इस महत्वपूर्ण बात के साथ साथ कुछ आवश्यक सावधानियां मैं आपको अगले और अंतिम भाग में बताऊंगी, इसीलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण बात की जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में उल्लेख किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि और गुरुवार के दिन यदि आप भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं तो केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। इस दिन अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष न रखने का भी विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि निर्मल मन से की गई प्रार्थना ही सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है। अब जानते हैं पांचवा सरल उपाय। यदि संभव हो तो गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पीले फल, चने की दाल, हल्दी या भोजन का दान करें। सनातन परंपरा में दान को सेवा और करुणा का प्रतीक माना गया है। यह केवल दूसरों की सहायता ही नहीं बल्कि अपने भीतर विनम्रता का भाव भी जगाता है। छठा उपाय, शाम के समय तुलसी माता के पास एक घी का दीपक जलाएं और पूरे परिवार के साथ कुछ क्षण भगवान विष्णु का नाम स्मरण कीजिए। धार्मिक मान्यता है कि जब परिवार एक साथ बैठकर ईश्वर का स्मरण करता है तो घर में प्रेम, अपनापन और सकारात्मक वातावरण बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी सावधानी भी याद रखिए। यदि तुलसी का पौधा किसी कारणवश सूख जाए तो उसका अनादर ना करें। कई धार्मिक परंपराओं में उसे सम्मानपूर्वक मिट्टी में स्थापित करने या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करने की बात कही गई है। तुलसी को श्रद्धा का प्रतीक माना गया है, इसीलिए उसके प्रति सम्मान बनाए रखना भी हमारी परंपरा का हिस्सा है। याद रखिए, कोई भी धार्मिक उपाय तभी सार्थक माना जाता है जब उसके साथ सच्ची श्रद्धा, अच्छे क्रम और ईश्वर पर विश्वास जुड़ा हो। केवल उपाय करने से नहीं बल्कि अपने व्यवहार, मेहनत और सदाचार से भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी गुप्त नवरात्रि और गुरुवार से जुड़ी इन धार्मिक मान्यताओं के बारे में जान सकें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और बताएं कि क्या आपके घर में भी तुलसी माता का पौधा है। ऐसे ही सनातन धर्म, राशिफल, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता से जुड़ी रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल राशि लोक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक नई धार्मिक जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री हरि, जय माता दी।